अब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ਓਏ ਤੂੰ ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। से 18 साल के बच्चों पर होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। डीसीजीआई ने ट्रायल को दी मंजूरी। भारत बायोटेक करेगी ट्रायल। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 1 जून सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने सरकार को दिया सुझाव। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का हो गैप। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को भेजी गई सिफारिश। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने मिलेगी 5,000 रुपए पेंशन। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। पहले कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके ट्रायल की सिफारिश की थी। बता दें कि भारत बायोटेक की ओर से ये ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। आपको बता दें, भारत में अभी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप चल रहा है। इस लहर ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम को झकझोर दिया है। हर और तबाही का मंजर है और लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि भारत में अभी कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इस पे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा। उधर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून 2021 सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में अब किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से प्रवेश करने के लिए आरटी-पीसीआर की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। आपको बता दें, देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
मौत के मामले भी सबसे ज्यादा वहीं से आ रहे हैं। और इसी बीच सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इसी बीच में अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लगातार निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने दौरे कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि लाइव तस्वीरें इस समय आप अलीगढ़ से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे हैं। वे तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की WHO ने भी तारीफ की है जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार काम कर रही है। उस बीच इस तरह की पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे के मद्देनजर अधिकारी काफी सतर्क हैं। यहां वेटनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर आगरा जोन के आईजी नवीन अरोड़ा और एसएसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि आगरा मंडल के 2 जिलों में सीएम के दौरे के मद्देनजर तैयारियों को देखने मथुरा आए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कोरोना से संक्रमित आंकड़ों में भारी इजाफा देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार की सक्रियता के चलते प्रदेश भर में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू का असर राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुए संक्रमितों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली। यूपी चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में सरकार की सक्रियता और कांस्टेंट मॉनिटरिंग के कारण लगातार कोरोना के संक्रमण का केस कम हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस थे कोरोना के। अगर आज देखा जाए तो ये 2,04,658 केस रह गए। 1,06,000 से ज़्यादा गिरावट आई है पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में। निगरानी समितियां पूरी तरीके से सतर्क हैं, जो निगरानी करके टेस्ट करवाती हैं, और उसी के कारण उत्तर प्रदेश को WHO ने सराहा है, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को सराहा गया है। इसके लिए संपूर्ण सरकार को और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई भी देते हैं कि उनकी अति सक्रियता के कारण ही आज WHO जैसी रेपुटेड संस्था, जो पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है, उसने सराहा है। ये अपोजिशन का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। उनको इस पर भी राजनीति करनी है। ये वक्त वो होता है, ये पूरे देश के सामने एक संकट है, एक महामारी है, और मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट है। तो उस समय इन लोगों का रचनात्मक रोल होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये लगातार इस प्रकार की भाषा बोलते हैं कि जिससे भय पैदा हो और लोगों को गुमराह करते हैं। सरकार पूरी शिद्दत के साथ लगी है कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, और चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे इनको ट्रेस करना हो, और चाहे इलाज की बात हो, हर तरह से सरकार सक्रिय है। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कई सिफारिशें की हैं। NTAGI का कहना है कि कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया जाए और कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों को रिकवरी के 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाई जाए। NTAGI ने यह भी सुझाव दिया कि गर्भवती महिलाओं को किसी भी कोरोना वैक्सीन लेने का विकल्प दिया जा सकता है,
इसके साथ ही एनटीए-जीआई ने कहा कि संक्रमितों की रिकवरी के 6 महीने के बाद तक कोरोना टीकाकरण से बचना चाहिए। एनटीए-जीआई की सिफारिश से पहले डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमितों को रिकवरी के 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाने का सुझाव दिया है। सीडीसी यूएस की गाइडलाइन में भी कोरोना से रिकवरी के 90 दिन के बाद वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है, जिसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। सीएम ने कहा कि पात्रता न होने के बावजूद भी ऐसे परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अगर इन परिवारों में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो उनकी पत्नी काम धंधा करना चाहे तो उन्हें सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का कर्ज काम धंधे के लिए दिया जाएगा। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, पात्रता न होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा।
दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके कारण दिल्ली के 100 से ज्यादा वैक्सीन केंद्र बंद करने पड़े। इसके कारण 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का कोवैक्सीन के माध्यम से होने वाला वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने पहली बार वैक्सीन स्टॉक को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए। इसके पहले सरकार हर दिन हेल्थ बुलेटिन में कुल टीकाकरण के आंकड़े सार्वजनिक कर रही थी। हालांकि इसी बीच दिल्ली को कोविशील्ड की 2,67,690 डोज मिली है, जो अगले 9 दिन तक वैक्सीन देने के लिए काम आएगा। वैक्सीन की कमी के कारण दिल्ली सरकार के इस इरादे पर पानी फिरता दिख रहा है, जिसमें उसने 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जानकारी के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोवैक्सीन का केवल 4 दिन का और कोविशील्ड का केवल 3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। दिल्ली सरकार हर दिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही है और इस क्षमता तक पहुंच रही है, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक कम होने से इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो गया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर लगातार बंद हो रहे हैं। क्या कुछ परेशानियां दिल्ली वासियों को आ रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। The way it is spreading, that's the only thing which will actually help us control. And then when everybody is protected, we would be definitely in a better position. The struggle right now on the health care, that will reduce. It will help our doctors. It will help everybody. It will help us as a community as a whole. So it's extremely important. मेरे हिसाब से जो भी है जी बहुत गलत है। आप लोगों को पहले ही इसका बंदोबस्त करना था, जब आपको पता कि यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है दिल्ली। केयर ऑफ दैट, व्हाई शुड वी सफर फॉर दैट? या तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगाइए या कुछ कीजिए, जो अफोर्ड कर सकते वो दे सके, या जो भी है जनता का पूरा टैक्सेस लेते हैं इंसान से, बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, सब कुछ के पैसे आप लेते हैं, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड दिस थिंग? और कोई महंगा तो इंजेक्शन है नहीं। अब हम लोग फंस गए जी कोविड। मैं कोवैक्सीन लगा के बैठा हुआ हूँ, अब मुझे दूसरा स्लॉट मिल नहीं रहा है। 45+, अब मुझे 10 जगह भागना पड़ रहा है, कहीं पर है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। भाई आप इंसानियत को पहले देखिए ना। आप देख रहे हैं इन द 2 गवर्नमेंट्स, व्हाई आर यू फाइटिंग एंड हु इज सफरिंग? वी आर सफरिंग।
बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री, जो हमारा ये डायर सिचुएशन है, आई कैन नॉट से रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या होगा उस कंट्री का। जो भी यदि आई एम वेरी अपसेट अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो जो हो रहा है यहाँ पर, इट इज वेरी अपसेटिंग एंड यू नो द गवर्नमेंट शुड टेक इट एट ASAP, जितनी जल्दी हो सके जी इंजेक्शन अवेलेबल कराए, चाहे कहीं से भी कराए, दे शुड डू इट एंड दे शुड टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स, बिकॉज आगे ऑल वोट्स डिपेंड ऑन दिस हाउ फास्ट एंड प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट इज, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी। आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो हम कोविशील्ड लगाते, आप कोवैक्सीन हमें नहीं दिलवाते। अब मैंने कोवैक्सीन लगा लिया, मेरे पास कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है। Why should we suffer for it, for the government's mismanagement, you know? कोविशील्ड अगर जान बचाना है तो जरूरी है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट होंगे या इनके बारे में क्या? नहीं, अब साइड इफेक्ट से तो बहुत आगे जा चुका है ना, क्योंकि अब इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, लोगों की जान जा रही है, तो अगर आपको अपना जान बचाना है तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास वैक्सीनेशन शॉर्टेज है, तो आपने अभी एक डोज लिया है, सेकेंड डोज अभी लिया नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट शॉर्टेज बता रही है कि वैक्सीन भी, कोवैक्सीन तो उनके पास लगभग खत्म ही हो गया है। हाँ, कोविशील्ड है जो अभी कम मात्रा में, ऐसी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मतलब एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो ले लें, क्योंकि उसका भी कोई एफिकेसी तो है। एक डोज भी लोगे तो आपका बीमार होने का चांस फिर भी कम है, तो जो मिल रहा है वो तो लगवा ही लें। मनुक, अभी आपने वैक्सीन लिया है, कौन सा वैक्सीन लिया है? कोविशील्ड। फर्स्ट डोज लिया है? फर्स्ट डोज। कितना जरूरी है वैक्सीन लेना ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि केस बढ़ रहे हैं, डेथ हो रही है, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जिस तेज़ी से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ी से अभी तक दुनिया में हमने कहीं पे भी नहीं देखा, और इस चीज़ को स्लो डाउन करने के दो ही तरीके हैं, या तो सबको कोविड हो जाए या फिर सब लोग टाइम से वैक्सीन लगवा ले। तो हम लोग वैक्सीन लगाएंगे तो इसका फैलना कम होगा और हम दूसरे लोग की जान को भी खतरे में नहीं डालेंगे। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द ही अपनी दोनों वैक्सीन की डोजेस करें। अब जो प्रॉब्लम है वो है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल पे नहीं है उनमें फोकस तो। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बताया कि राजधानी में पॉजिटिविटी दर 14% हो चुकी है।
कोविड-19 के नए मामले घटकर 1400 हो गए। मामले कम होने से अस्पताल में बेड भी खाली हुए। पहले हमें हर रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 582 एमटी ही रह गई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ जानकारी दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पिछले करीब 15 दिन पहले कोरोना के केसेस एकदम बाढ़ की तरह से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 35% पहुंच गया था। 80,000 से लेके 1 लाख टेस्ट रोज हो रहे थे और उसमें लगभग 27,000 तक मरीज आए हैं। 27-28,000 तक पेशेंट्स की संख्या रही है दिल्ली में, वो भी अब घट के नीचे आ गई है। तो एज ऑन टुडे अगर मैं देखूं तो पॉजिटिविटी रेट 14% आ चुका है और मरीजों की संख्या, डेली जो मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या भी आज घट के 10,400 के करीब रह गई है। तो केसेस तेजी से कम हुए हैं। जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे उतनी तेजी से दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ी थी। और अब जबकि केसेस तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी। जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बामुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। हम इस संकट के समय में पूरे सहयोग के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संकट के समय में दिल्ली के लोगों की खूब आगे आके मदद की और उसकी वजह से हजारों जाने समय रहते बचाई जा सके। बेड ऑक्यूपेंसी और मौजूदा केसेस को देखते हुए, मौजूदा एडमिटेड पेशेंट्स को देखते हुए दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत अब 582 मीट्रिक टन रह गई है। तो आज हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि 700 की जगह अब दिल्ली का काम 582 मीट्रिक टन में चल जाएगा और हमें जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है इससे ऊपर, जो दिल्ली का कोटा 590 है उससे ऊपर मिल रही है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा अब अन्य राज्यों को, जरूरतमंद राज्यों को दिया जा सकता है। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की जरूरत अन्य राज्यों को है उनको भी इसमें से बाकी है। वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है और वायरस से निपटने के लिए सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं इस बीच 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कोरोना से निपटने के लिए 9 सुझाव दिए हैं। इस मसले समेत अन्य पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये अप्रत्याशित संकट का समय है और इस अप्रत्याशित संकट के समय में वो समाज हो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, मजबूत संकल्प के साथ लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग, जहां एक तरफ लोग संवेदनशीलता के साथ के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भय और भ्रम का भूत खड़ा करने का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भय और भ्रम का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि भैया, इस संकट के समाधान का हिस्सा ना बनो, कोई बात नहीं, लेकिन सियासी व्यवधान का हिस्सा तो मत बनो, सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत गढ़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि उन्हें निगेटिविटी फैलानी ही है। अरे ये समय बाद में तुम हिसाब किताब कर लेना, राजनीतिक जितना भी दो हाथ कर लेना, ये वक्त ऐसा है नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और समाज का हर हिस्सा चिंतित है। आज जो है वो पूरी मजबूती के साथ, पूरे सकारात्मक सोच के साथ, पूरे मजबूत संकल्प के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और ये एक अप्रत्याशित संकट है। इस संकट के समाधान की दिशा में सबको मिलकर के आगे हाथ बढ़ाना चाहिए और जुटना चाहिए। लेकिन ये लोग तय कर चुके हैं कि हम भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये उनकी अपनी समस्या है। लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि ये संकट का समय है भैया, अब बाद में तुम अपना दो हाथ करते रहना सियासत, अभी तो सब लोग मिल करके लोगों में भय नहीं भरोसा। प्रधानमंत्री जी को जितना कोसना हो कोस लेना, जितना भी और कुछ कहना हो कहना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं इस बारे में, जो उनको कहो, लेकिन देश के लोगों की सेहत और सलामती पर तो मजाक मत उड़ाओ। अब कुछ लोग तो प्रधानमंत्री जी को मौत की बद्दुआ देने लगे हैं। क्या हो रहा है भाई? ये सियासी दंगल का वक्त नहीं है, समाज के मंगल करने का वक्त है। अब सियासी दंगल जो है वो आप कर लेना बाद में, अब समाज के मंगल के लिए जुटो और जुट करके काम करो। और ये स्कोर करना कि साहब हमारे पास नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमें इसने नहीं दिया, हमें उसने दिया, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलते। अरे सब लोग मिलके करो भाई। ये एक बड़ा ऐसा जिसमें पूरे देश के साथ सबको खड़े होने की जरूरत है। यूनाइट टू फाइट कोरोना, एकजुट होकर के इस कोरोना से लड़ा और कोरोना से हम जीतेंगे। हम इस संकल्प के साथ कर रहे हैं और दिन और रात समाज का सभी हिस्सा, आप देखें अगर कहीं पर भी कोई भी समाज के हिस्से में कोई भी किसी तरह का न तो नकारात्मकता है न कोई कंफ्यूजन है, सब लोग जुटे हुए हैं, सब लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की आदत है, ये उनकी, वो थकते भी नहीं इस तरह की निगेटिविटी करने में। कितना उनके अंदर शक्ति है कि नकारात्मक शक्ति के वो भंडार बने हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्षी दलों ने वैक्सीन की संकट खत्म करने की दिशा में कदम उठाने को कहा। इस बाबत उन्होंने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस पर बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जगदीप धनखड़ has planned to visit the right hit areas where after post-poll riots have taken place, and the Chief Minister of West Bengal has objected to such a step. I think constitutionally, morally, and responsible governor definitely has a right to visit those places to create confidence among the people. It cannot be seen in a political angle at all, because people have died,
A lot of violence has taken place. Loss to the property has been reported. Women and children were harassed, raped, and also attacked. In such a terrifying situation, Central Vista project, which has been taken up by the central government and which is underway in the Raisana Hills of the New Delhi, is much required and much awaited project, as the country needs an administrative setup because of the growing population, the growing demand and going and visitors visiting Delhi, and the central government's responsibility growing, and requirement of new premises for many. ईद से पहले देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो भविष्य के लिए फिक्र की घंटी बजा रही हैं। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में लॉकडाउन से पहले ईद की खरीदारी करने के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। 2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 कदम की दूरी भी बामुश्किल दिख रही है। भीड़ में महिला, पुरुष, बच्चे सभी दिखे। कोरोना की जिस लहर से बचने के लिए डबल फेस मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है, वहीं यहां ज्यादातर महिलाएं सिर्फ दुपट्टे या हिजाब से नाक और मुंह को ढकी दिखाई दी। कई महिलाओं का दुपट्टा भी नाक से नीचे दिखा और कई लोगों का नाक, मुंह ना तो मास्क से कवर दिखा और ना ही किसी कपड़े से। तो जरा सोचिए कि यहाँ कोरोना का कैसा विस्फोट हो सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं और राज्यों को केंद्र ने अपने हाल पर छोड़ रखा है। वैक्सीन ना होने से टीकाकरण केंद्र बंद हो गए हैं। जनवरी में भारत में वैक्सीन आ गई थी तो 3 महीने में मोदी सरकार ने हर किसी को वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पहले दिन से इस वैक्सीन की नीति पर लगता है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना किसी से चर्चा करी है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लग रहा है हमारे देश में केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को लेकर कोई नीति ही नहीं है। अभी आप देखें कि दिल्ली में और पूरे देश में क्या हो रहा है, जगह जगह वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं, टीकाकरण के केंद्र हैं, वो बंद हो गए हैं क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। वैक्सीन क्यों नहीं है? क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। जब देश में अच्छा खासा उत्पादन हो रहा था उस समय केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन को अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया। युगांडा, नाइजीरिया जैसे देशों को भेज दिया। हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगाया। और आज राज्यों को छोड़ दिया है कि राज्य अपने सहारे, अपने बनबूते, उनसे जो बन पड़े जाएं और वैक्सीन खरीद कर लाएं, घरेलू मार्केट से भी और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी। अब जहां भारत देश एक देश बनकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता था और कहता था कि मैं पूरे भारत देश की ओर से आपके पास आया हूं, मुझे वैक्सीन सारी दे दीजिए और इस दाम पे हम खरीदेंगे। भारत के पास एक अच्छी खासी बार्गेनिंग की शक्ति होती थी, प्राइस निर्धारित करने की शक्ति होती थी। लेकिन आज भारत देश एकजुट होकर, एक एंटिटी बनकर नहीं, बल्कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि कुल मिलाकर 36 कंपनियां बनकर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहा है। अब राज्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने की वैक्सीन नीति के बारे में सुझाव देना, उनकी गलतियों के बारे में उनको बताना, ये राजनीति है। तो हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति क्या होती है? राज्य की नीति। हम राज्य की नीति पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आज लोग मर रहे हैं, एक त्रासदी पूरे देश में हो रही है, और मैं कहूं ये एक जेनोसाइड से कम नहीं है। जब हमारे देश में जनवरी में वैक्सीन आ गई थी तो 3 महीने के भीतर हर देशवासी को क्यों नहीं लगवाई मोदी सरकार ने ये वैक्सीन? ये तो 300 सांसदों वाली मजबूत सरकार है। जब जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ही हफ्तों में देश की आधी आबादी को लगवा सकते हैं, हम कुछ महीनों में अपने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लगा सकते। हम तो इतना विशाल देश है, हमें करना चाहिए था। तो हम सवाल जरूर पूछेंगे, और सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। जिसके परिवार में कोई आदमी चला गया, जिसकी मां अस्पताल में है, जिसका बाप घर पे अभी भी ऑक्सीजन का मास्क लगाकर सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, जूझ रहा है,
उस बंदे की, उस व्यक्ति की दिल की आवाज आज प्रधानमंत्री जी से पूछती है कि हमारी देश की वैक्सीन नीति क्या है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, स्थिति जितनी खराब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में थी, आज उतनी खराब नहीं है, थोड़ी बेहतर हुई है। और समय समय पर जब जब हमें केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका शुक्रिया अदा भी करा है। सप्लाई अभी भी बहुत रेगुलर है कि नहीं है, इसके बारे में तो सरकार आपको अवश्य जानकारी देगी, लेकिन अप्रैल के मुकाबले मई में स्थिति ऑक्सीजन के मामले में थोड़ी बेहतर हुई है। दूसरी तरफ कोविड पंजाब के पटियाला सिविल सर्जन डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 35% मामले गांव से आ रहे थे और गांव में मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। दिल्ली की सीमा से लगे गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है और अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। दिल्ली की सीमा से वापस आने वाले सभी किसानों पर अब उनके स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा छापा मारा जाएगा। सिविल सर्जन पटियाला ने कहा कि अगर हम किसानों का परीक्षण नहीं करते हैं तो इस कोरोना महामारी के मामले बढ़ जाएंगे और हम ग्रामीणों से अपील करेंगे कि जो भी बाहर से आए उसका परीक्षण जरूर करवाया जाए। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਿੱਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 35% ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ 33% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 65% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 45+ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ वर्कर ਦੀ ਕੀਤੀ है। तो पंजाब के पटियाला सिविल सर्जन डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह ने पंजाब में कोविड-19 पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 35% मामले गांव से आ रहे हैं और गांव में मरने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा थी। दिल्ली की सीमा से लगे गांव में कोविड-19 तेजी के साथ फैल रहा है और अब सख्त कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली की सीमा से वापस आने वाले सभी किसानों पर अब उनके स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापा मारा जाएगा। सिविल सर्जन पटियाला ने कहा कि अगर हम किसानों का परीक्षण नहीं करते तो इस महामारी के मामले बढ़ जाएंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को टाल दिया गया है। जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, 27 जून को होने वाली परीक्षा को इसके चलते अब स्थगित कर दिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को होगी। कोविड-19 को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल नहीं होगा, प्रारंभिक परीक्षा टाल दी गई है। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। 27 जून को होने वाली परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के चलते ये अहम फैसला लिया गया है। अब 27 जून को होने वाली परीक्षा 10 अक्टूबर 2021 को होगी। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बच्चों में किसी तरह का संक्रमण ना फैले, छात्र किसी तरीके से कोविड के कारण किसी संक्रमण का शिकार ना हो, इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपीएससी की 27 जून को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। अब 10 अक्टूबर 2021 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये जानकारी इस समय मिल रही है। कोरोना के केसेस लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती, किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में सरकार नहीं है। इसी के चलते यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 27 जून को होने वाली ये परीक्षा
स्थगित कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि अब 10 अक्टूबर 2021 को परीक्षा का आयोजन होगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।